बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक जात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पैगाम लेकर आया हूँ। कौमे अमालिका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूद की फौज के मुकाबले में सफारा बनी। इसराइल के बादशाह और हजरत जालूद के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलैल के साथ शामिल था, क्योंकि नौउम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूद जिस्म को सामान्य हर्ब से सजाए इंतहाई रोनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारजत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक उन सफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूद के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवीलुल कामत जालूद ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्ज़ो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलैल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूद का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूद की असलह से लेस फौज को संभलने का मौका भी न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराता और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता। लेकिन कुदरत ने इसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान पाक में इरशाद है, दाऊद ने जालूद को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। सूरह बकरा। किस्से की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है कि हमने बास पैगंबरों को बास पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की थी। आयत नंबर 163। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। मसनद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर क़िरत को आसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा को अल्लाह ने लहने दाऊदी अता फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया कि उनके लिए तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया था। आयत नंबर 79। नीज सूरह स्वाद में इरशाद है कि हमने पहाड़ों को उनके जेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे और परिंदों को भी जमा रहते थे और सब उनके फर्माबरदार थे। आयत नंबर 19 सूरह बनी इसराइल में है, सातों आसमान और जमीन और जो भी उनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद न करती हो। ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। आयत नंबर 44। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नर्म फरमा दिया। इरशाद बारी ताला है, और उनके लिए हमने लोहे को नर्म कर दिया कि कुशादा जर्रे बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। सूरह सबा आयत नंबर 10-11।
इरशाद बारी ताला है कि हमने उसे दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए लिबास बनाने का हुनर सिखाया ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हें बचाव हो। सूरे अल अंबिया आयत नंबर 80। तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज इब्ने आकिर की रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के जमाने में भेस बदल कर बाजारों में जाते और लोगों से पूछते कि दाऊद कैसे आदमी है। चूंकि सल्तनत में अदलो इंसाफ आम था और लोग आरामो ऐश से रहते थे, किसी को हुकूमत से शिकायत न थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करता। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने हस्बे आदत उससे वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया कि दाऊद बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपने नफ्स और रैयत के लिए भी बेहतर हैं, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि वो ना होती तो कामिल इंसान होते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा वो क्या आदत है? फरिश्ते ने कहा कि वो अपने अहलो अय्याल के खर्च के लिए बैतुल माल में से लेते हैं। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी उजरत से अहलो अय्याल के अखराजात पूरे कर सकूं, आवाम की खिदमत और सल्तनत के तमाम काम बिला मुआवजा करूं। उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें जर्रा बनाने का हुनर सिखा दिया गया। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 262। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुवत और रिसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम फने खताबत के माहिर थे, जबकि आवाज भी खूबसूरत पाई थी। लिहाजा दर्स व तबलीग और वाजो नसीहत के जरिए बनी इसराइल में जज्बा जिहाद उभारा और उन्हें कुफ्फारों मुशरिकीन के साथ जंग पर आमादा किया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है और हमने उस दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें हिकमत, नबुवत और फैसले की कुव्वत अता फरमाई। सूरह स्वाद आयत नंबर 20। बहुत थोड़ी ही अरसे में फलस्तीन, इराक, शाम, दमिश्क, शिर्क उर्दन और खलीज उक़बा से फिरात तक जजीरतुल अरब के बेशतर इलाके उनके ज़ेरे नगी आ चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुमसे हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 65। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मस्ख होने का ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली का शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया और फिर 3 दिन के बाद वो सब लोग मर गए। तफसीर कुर्तुबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने करके मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे तो उनमें 2 जमातें हो गईं। एक जमात में उलमा उ सलाह थे जो उन्हें इस काम से रोकते, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां के रहने वालों की सूरतें मस्ख हो चुकी थीं। हजरत कतादा फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार और इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफात पाई। आप अलैहिस्सलाम ने वसीओ अरीस सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हफ्ते के दिन अचानक वफात पा गए और परिंदों की टुकड़ियां अब्र की तरह उन पर साया फिगन थी। आप अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक सिर्फ उलमा बनी इसराइल की तादाद 40,000 थी, जबकि अवामुन नास की कसीर तादाद इसके अलावा थी। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इस कदर रंज व गम किसी और की वफात पर न हुआ था। इब्ने कसीर